नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे और मैं हूं अनुभव सक्सेना। क्या आपको लगता है क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का असर सिर्फ तेल और गैस पर पड़ रहा है? अगर हाँ, तो आप आधी कहानी देख रहे हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ना तो अरब देशों का, ना ही अमेरिका का, बल्कि भारत के उन किसानों का जिनकी आवाज ना मीडिया तक पहुंच रही है ना सरकार तक। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए। वो समय सीमा खत्म हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह लड़ाई सिर्फ ऑयल और गैस की है या इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम छिपा है? भारत से हर साल लाखों टन कृषि उत्पाद गल्फ देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फल और सब्जियां, चावल, मसाले, वस्त्र, दवाइयां, रत्न और आभूषण। इनका मुख्य एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर और बहरेन। और ये सामान आता है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश से। अब सोचिए, जो फल सब्जियां जहाज़ों में भरकर हॉर्मुज से गुजर रही थीं, वो सब बीच समंदर में फंस गईं और अब तक वो सड़ चुकी होंगी, खराब हो चुकी होंगी और किसानों का करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा। हाँ, इंश्योरेंस होता है, लेकिन क्या इंश्योरेंस किसान का भविष्य लौटा सकता है? क्या भारतीय मीडिया इस मुद्दे पर बात कर रहा है? क्या सरकार इन किसानों की चिंता कर रही है या फिर हम सिर्फ ऑयल प्राइस और पेट्रोल पर ही अटके रहेंगे? अब इस कहानी का दूसरा पहलू। यूनाइटेड स्टेट्स आज दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, लेकिन कैसे? डॉलर डोमिनेंस, ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल और वॉर इकोनॉमी। जब हॉर्मुज बंद होता है तो क्या होता है? मिडिल ईस्ट का ऑयल रुकता है, सप्लाई चेन टूटती है, प्राइसेस बढ़ते हैं और उसी समय अमेरिका अपना ऑयल और गैस एशिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। यानी दुनिया नुकसान में है, लेकिन फायदा किसे? अमेरिका को। भारत में रुपया गिरकर लगभग 94 रुपीस पर डॉलर के आसपास पहुंच चुका है और हर बार जब डॉलर मजबूत होता है, भारत महंगा इंपोर्ट करता है, जनता पर बोझ बढ़ता है। और अब बड़ा सवाल, क्या दुनिया हमेशा अमेरिका की इस रणनीति को देखती रहेगी? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत सरकार को अब चुप रहना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी सरकार को दुनिया के सामने अपना रुख साफ करना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं, ये भारत के किसानों का सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है। आज जरूरत है कि भारत खुलकर अपनी बात रखे, अपने किसानों के नुकसान पर आवाज उठाए और ग्लोबल मंच पर साफ कहे कि ट्रेड रूट्स को बंद करना सिर्फ एक देश का फैसला नहीं हो सकता। भारत को ये साफ करना होगा, हम न्यूट्रल रह सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं सह सकते, और जरूरत पड़ी तो भारत को अपने हित में कड़ा फैसला लेना ही होगा। क्या अब समय आ गया है कि ब्रिक्स देश एकजुट हों, डॉलर के विकल्प पर काम करें और ग्लोबल पावर बैलेंस बदलें? क्योंकि ये पहली बार नहीं, जनवरी में वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा, आज ईरान के साथ, कल कोई और देश। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं, सवाल ये है, क्या दुनिया अमेरिका के दबाव में रहेगी? क्या भारत अपने किसानों को बचा पाएगा? क्या डॉलर का विकल्प आएगा? अब सवाल आपसे, क्या ब्रिक्स को जवाब देना चाहिए? क्या भारत को नई रणनीति बनानी चाहिए? क्या भारत को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए? क्या किसानों के लिए अलग पॉलिसी बननी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।